हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2024 का ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है, टू पर्सन्स पी एंड क्यू एंटर इनटू अ बिजनेस। पी पुट्स 14,000 मोर देन क्यू, बट पी इज इन्वेस्टेड फॉर 8 months and Q is invested for 10 months. If P share is 400 more than Q share, out of the total profit of 2,000, what is the capital contributed by P? और 4 ऑप्शंस मुझे गिवन। तो P ने 14,000 ज्यादा पुट किए, तो इसने अगर Q पुट किए तो इसने Q प्लस 14,000, राइट। बट P ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और Q ने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, राइट। और जब प्रॉफिट आया तो उसने बोला 400 ज्यादा आया P का आउट ऑफ 2,000, है ना। तो अगर इक्वल आता तो 1,000 आता, अगर ये 400 ज्यादा है तो बोल दूं 200 रुपए इधर ट्रांसफर कर दो, तो 200 रुपए इधर कम हो गए, 400 गैप आ जाएगा। तो मतलब 1,000 में 200 ऐड कर दो तो 1,200 ही हो जाएगा, 800 ही हो जाएगा, तभी तो 2,000 आएगा। नहीं तो इसको x मान लो, है ना, अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो ये x प्लस 400 है, ये x है, इनका सम कितना आया, तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x और x 2x प्लस 400 2000, x कितना आ गया 1600 का हाफ विच इज 800, तो ये कितना आ जाएगा 1200 और ये कितना आ जाएगा 800। तो इंफॉर्मेशन को थोड़ा ऐसा टेबल की फॉर्म में लिखने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो अब ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स की ड्यूरेशन है, और ये मेरे प्रॉफिट है। तो इन तीनों पैरामीटर्स में कोई रिलेशन होता है क्या? हाँ, सिंपल सा है कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन का इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा प्रॉफिट, है ना। तो दो आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो इनका रेशियो पता है आपको 12:8। तो बोल दूं ये इनके और इनके प्रोडक्ट के रेशियो में होगा, बिकॉज प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सिंप्लीफाई करूं तो बोल सकता हूं Q प्लस 14,000 इंटू 8 डिवाइड बाय Q इंटू 10 इज इक्वल टू 12/8। तो इन फिगर्स को यहाँ पे ले आते हैं, 8 को यहाँ ले आते हैं और 10 को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं कॉमन। तो 4 3s are 12, 4 2s are 8, 2 5, दिस इज 15/8, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8Q प्लस 8 इंटू 14,000 इज इक्वल टू 15Q। डिफरेंस लीजिए, 7Q इज इक्वल टू 8 इंटू 14,000, तो Q इक्वल टू 8 इंटू 14,000 डिवाइड बाई 7 विच इज 16,000। तो Q 16,000 आ गया, तो Q प्लस 14,000 दैट इज P कितना हो जाएगा, 16 प्लस 14 इज 30, तो P वुड बी 30,000, जो कि ऑप्शन ए है। हेंस ए वुड बी दी करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय ऑल। थैंक यू सो मच।